वेलकम टाइटंस क्लैश में। आज करेंगे वर्ल्ड कप के तीसरे और चौथे मैच पर चर्चा, होगी डीप एनालिसिस। हमारे साथ हैं क्रिकेट पर बारीक नजर रखने वाले हमारे स्पोर्ट्स एडिटर दीपांशु मदान। वेलकम दीपांशु जी। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट विवेक, एंड अगेन आई एम ऑल gearing up after 2 days of fascinating contest. Firstly it was England and South Africa, और कल हमने देखा किस तरह से वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 2 दिया छारों का निश्चित कर दिया। आई एम वेरी एक्साइटेड है और आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मुकाबले में आमने सामने होंगे न्यूजीलैंड और श्रीलंका। सोफिया गार्डन यानी कार्डिफ में खेला जाएगा ये मुकाबला। और दूसरा जो मैच है वो होगा ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच, ये खेला जाएगा ब्रिस्टल में। और लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टीम इंडिया की कि टीम इंडिया आखिर क्या कर रही है और कैसी है टीम इंडिया की तैयारियां। देखिए सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। Team India gears up for the 2019 World Cup campaign opener against South Africa, which will take place at Southampton on June 5. Though the Proteas lost their opening game by a huge margin, Team India is not taking them lightly. India have been dominative in 2018-19 season, winning 3 away series against top-notch sides South Africa, Australia and New Zealand. But that didn't prevent them from working on areas where they can improve. Fielding coach R. Sridhar made boys toil hard on improving their conversion rate for direct throws. Despite their fitness and agility, Indian fielders often fail to get their throws on target, a very crucial aspect during close games. Sridhar introduced a new fielding drill called Round the Clock, in which fielders at 6 different positions will take a shy at the non-striker's end. This drill is a lot different from routine drills that other teams have been doing for some time now. It may give India a decisive edge going into the tournament. Sports Desk, ETV भारत। दीपांशु, देख रहे हैं आप टीम इंडिया कैसे पसीना बहा रही है और जो फील्डिंग कोच है वो भी एक नए तरीके से मॉक ड्रिल करा रहे हैं खिलाड़ियों को। ये आपको क्या लगता है, फील्डिंग को लेकर कुछ खास तैयारियां कर रही है क्या टीम इंडिया? देखिए, बहुत जरूरी है। जब आप इस तरह के टूर्नामेंट में उतरते हैं तो फिर कहते हैं कि 0% मार्जिन फॉर एरर। एक लूज आपने अगर फील्डिंग अटेम्प्ट कर दिया तो वो आपको वर्ल्ड कप से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है विवेक। इसलिए आर श्रीधर एंड जो कोचिंग स्टाफ है जिस तरह की फील्डिंग ड्रिल्स करा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत किफायती, बहुत फायदेमंद होने वाले हैं भारत के फील्डर्स। और जितना आप कंजूस रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि एक आप बल्ले से रन बनाते हैं और लेकिन आप जितने रन बचाते हैं उसका भी महत्व उतना ही है कि जितने आप रन बल्ले से बनाते हैं। अगर आपने 30 रन बल्ले से बनाए और 20 रोके तो एक्चुअली आपका उस मैच में कंट्रीब्यूशन पूरे 50 रन का है, जो आपको मैच जीतने के काफी करीब लेकर के जाता है। बिल्कुल, तो फील्डिंग के बहुत मायने हैं कि किस तरह से रन बचाए जाए, क्योंकि यहां पर रन बहुत बनते हैं इंग्लैंड में। खैर, अब पहला मुकाबले की करेंगे बात जो आज खेला जाएगा। पहला मुकाबला होगा न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच। अभ्यास मैच में हमने देखा कि श्रीलंका कुछ अच्छा नहीं कर पाई, दोनों अपने अभ्यास मैच हार गई। आपको क्या लगता है, क्या टक्कर दे पाएगी न्यूजीलैंड को? देयर आर सरप्राइजेस पैकेज फॉर, अगर आप श्रीलंका की बात करें, बिकॉज लाइक्स ऑफ करुणारत्ने आप उनको बहुत ज्यादा हाईली रेट नहीं करते। एक आध खिलाड़ी है टीम में, एंजेलो मैथ्यूज, थिसारा परेरा, जिस पर आप थोड़ा सा बैंक कर सकते हैं, लेकिन आर दे मैच विनर्स ऑन देयर गिवन डे? इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। एंजेलो मैथ्यूज वाज अ मैच विनर अगर उनको 4-5-6 साल पहले देखा जाए, लेकिन अब क्या वो काबिलियत बाकी है, मुझे थोड़ा सा डाउट है। लेकिन जिस अंदाज में न्यूजीलैंड को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है, उसका फायदा शायद श्रीलंका को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा सा जो है कंधे गिरे होंगे न्यूजीलैंड के। और वेस्ट इंडीज जैसी जो अपने से लो रैंक टीम से अगर आप हार के आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर होता है आपके ऊपर भी। और श्रीलंका के लिए एक ही एडवांटेज है कि उनके सामने जो मुकाबला है वो ऐसी टीम से है जो पहला मैच अपना हार चुकी है, उनको करिश्मा करके दिखाना होगा। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं विवेक, श्रीलंका's ओनली चांस टू विन अ मैच इन दिस वर्ल्ड कप इज टू बैट सेकेंड। 270 के आसपास चेस करना होगा तो दे कैन डू। अगर पहले बल्लेबाजी आएगी, मैं नहीं समझता कि इस टीम के पास वो काबिलियत है कि दे कैन स्कोर इन एक्सेस ऑफ 330, 350। इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है पहले बल्लेबाजी करते हुए। उनको खुदा का भी साथ चाहिए, टॉस का भी साथ चाहिए, और फिर जो 2-3 नाम मैंने लिए उनका भी साथ चाहिए। बिल्कुल साथ चाहिए, और उस पर भी हम करेंगे चर्चा की जब आप बैटिंग सेकंड करेंगे इस पर मैदान पर तो क्या होते हैं नतीजे। खैर, अब बात करते हैं आज के सबसे पहले दूसरे मुकाबले की, जिसमें 2 ऐसी टीमें होंगी जिन पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी। अभ्यास मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद अफगानिस्तान को कोई भी हल्के में नहीं ले सकता, लेकिन कौन सी टीम किस पर पड़ेगी भारी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। Defending champions Australia on Saturday will lock horns with Afghanistan in their first match of the 2019 World Cup.
Australia looks way ahead of Afghanistan, but Gulbuddin Naib-led Afghan team will be high on confidence after beating Pakistan in their warm-up game. The contest will be between the spin bowling attack of Afghanistan and explosive batting of Australia. Even though the pitches in England are favouring the Pacers, we all know that the trio of Rashid Khan, Mohammad Nabi and Mujibur Rahman can take the game on their heads. Australia, on the other hand, are buoyant by the presence of David Warner, Steve Smith and Glenn Maxwell in their ranks. As Australia has the likes of Mitchell Starc and Pat Cummins in their pace attack, they will go into the match with an edge. ETV Bharat Report. हम बात कर लेते हैं दो बड़े दिग्गजों की जिनकी वापसी हुई है। आप कितने एक्साइटेड हैं उनको वापस ऑस्ट्रेलियन टीम में देख के, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को? देखिए, जब आप स्टूडेंट ऑफ द गेम को अच्छा क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत लुत्फ आता है, और दोनों ही बहुत एलिगेंट प्लेयर हैं। इफ यू टॉक अबाउट स्टीवन स्मिथ, ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट बैट्समैन इन द ऑस्ट्रेलियन लाइनअप एज फार एज द टेक्निकल थिंग इज कंसर्न। ऑन द अदर हैंड, डेविड वार्नर इज वेरी एक्सप्लोसिव। सो इन दोनों ही बल्लेबाजों का कॉम्बिनेशन जो है वो टीम को बहुत हाई पर ले जाता है। विद द लाइक्स ऑफ एरन फिंच इन द टीम, एक ऐसा स्तंभ है एरन फिंच टीम का जिनके इर्द गिर्द बल्लेबाजी घूमती रही है पिछले 6 महीने में। लेकिन अब ये दो और पिलर्स मिल गए तो मुझे लगता है कि इट्स अ 3 डायमेंशनल टीम जिसका जवाब काफी टीमों के पास नहीं होगा। एंड आई एम ऑल एक्साइटेड टू सी दिस टीम परफॉर्मिंग वेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, इंडिया, इंग्लैंड। इन तीनों टीमों के खिलाफ मैं इसका प्रदर्शन देखना चाहूंगा। आज मुझे लगता है थोड़ा सा कंसिडरेबली आसान मुकाबला है। हालांकि आपने कहा कि इस टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए अफगानिस्तान की टीम को। स्टीव स्मिथ की जो वापसी थी, मैं कहता अभ्यास मैच में उन्होंने शतक लगाकर दिखा भी दिया है कि वो जो बैन 1 साल तक वो दूर रहे क्रिकेट से या T20 खेलते रहे, उसका बहुत ज्यादा असर उन पर पड़ा नहीं है। देखिए, क्योंकि आप क्रिकेट भला ही इंटरनेशनल दर्जे का नहीं खेल रहे थे, लेकिन आप क्रिकेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जरूर रहे थे। कनाडा T20 दोनों खेले, कुछ समय जाकर हल्का सा क्लब क्रिकेट भी खेले वापसी से पहले, IPL में जुड़े रहे। और IPL की तो बात हमें करनी ही चाहिए। डेविड वार्नर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी में नंबर 1 पर रहे। स्मिथ उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं कर पाए लेकिन रिदम में जरूर नजर आए। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी वापसी होने वाली है दोनों ही इन खिलाड़ियों की, और ऑस्ट्रेलिया का मनोबल जो है वो 7वें आसमान पर होगा इन दोनों की वापसी को लेकर के। लेकिन जैसे आपने अफगानिस्तान की बात करी तो मैं फटाफट से पहले दिखा देता हूं कि टीम कैसे होने वाली है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की टीम में कुछ मैच विनर जरूर हैं। नाम गड़ा लीजिए हजरतुल्लाह ज़ज़ाई पर, क्योंकि हजरतुल्लाह की जब बात करते हैं आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले आयरलैंड के खिलाफ विस्फोटक शतक जड़ा था और फटाफट से इतना शायद 40 या 44 गेंदों पर शतक जड़ा था। इसके अलावा मोहम्मद नबी जैसे खिलाड़ी हैं जो कि दे कैन टर्न द मैच ऑन देयर हेड। नॉट टू फॉरगेट छोटा पैकेट बड़ा धमाल जिसकी हम बात करते हैं, इनके स्पिनर राशिद खान, इनके स्पिनर मुजीबुर रहमान। इन दोनों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा अफगानिस्तान को। अगर ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटके दे सके और 200 के भीतर रोक सके, सो वहां से मुझे लगता है आप एक नाम मोहम्मद नबी का भूल रहे हैं। मोहम्मद नबी की मैंने बात की है कि ही इज अ जायंट किलर, बिकॉज ना सिर्फ गेंदबाजी से अच्छा प्रभाव करते हैं बल्कि बल्लेबाजी से जो आपको मोमेंटम दे सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। एंड आई हैव सीन हिम ब्लास्ट इन हंड्रेड्स ऑफ लीग मैचेस। मैंने इनको बहुत पहले से कवर किया है। एंड चाहे वो बिग बैश लीग हो, BPL हो, चाहे वो फॉर दैट मैटर इंडियन प्रीमियर लीग हो, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग हो, आई हैव सीन हिम प्ले huge part in जो भी टीम में खेले हैं। एंड आई एम आइंग हिम टू प्ले एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स एज वेल एज इकोनॉमिकल बॉलिंग। जो भी आपकी प्रेडिक्शन रही पिछले 2 मैचों में वो लगभग सही थी, तो इस मैच के बारे में क्या कहेंगे? फेवरेट सबको पता है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन क्या कुछ हो सकता है चेंज? Afghanistan really have to pull a rabbit out of a hat. They have to pull their socks out in order to present a miracle. They have to be absolutely stupendous. But मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इतने आसानी से जाने नहीं देगी विवेक, इरिस्पेक्टिव कि अफगानिस्तान पिछले कुछ सालों में बहुत उभर करके बहुत ऊंचे आए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया विल बी अ टीम टू बीट इन दिस टूर्नामेंट। मैं उनको बहुत ऊंचे हाईली रेट कर रहा हूं। बड़ा मुश्किल है अफगानिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैच में जीतना, लेकिन जो स्पिन अटैक है अफगानिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी, इनके बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। ब्रिस्टल में पिच का हाल कैसी है? ब्रिस्टल की पिच Australia are all set to take Afghanistan in their opening match of 2019 World Cup. The game will be played at County Ground in Bristol. If we talk about the pitch in Bristol, it is generally assistive for batsmen and it is known as batting heaven. However, the average score at this pitch is 245 runs in first innings
while second inning average score is 212 runs. But हम ये फैक्ट इग्नोर नहीं कर सकते कि यहां पर पिछले 5 मैच जो खेले गए हैं उनमें 300 से ज्यादा स्कोर बना है। और अगर हम वेदर फोरकास्ट की बात करें तो यहां पर वेदर फोरकास्ट ये कह रहा है कि बारिश की पूरी संभावना है, ओवर कास्ट कंडीशंस रह सकती हैं, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही लेना चाहेगी। दीपांशु जी, जैसे कि पिच रिपोर्ट में हमने देखा कि कह रहे हैं कि जो भी जो टीम जीतेगी वो गेंदबाजी करना चाहेगी, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो जैसे रचित ने राइटली मेंशन कि थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन है, मौसम इस तरह के कि कभी भी बरसात हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि मैच प्रभावित होगा बारिश से, इतनी बरसात नहीं है। दूसरा एक और चांस है, मैं हालांकि थोड़ा सा इनसे वेरी करूंगा, अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतेगी तो मुझे लगता है पहले बल्लेबाजी करने जाएगी, क्योंकि सामने जो अपोजिशन है वो इतना मजबूत दर्जे का नहीं है। सो दे वुड लाइक कि उनकी पूरी बैटिंग प्रैक्टिस हो जाए इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर अफगानिस्तान टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी के लिए जाएंगे, क्योंकि एक वीकर ऑपोजिशन जो है वो हमेशा देखता है कि मैच जो है वो 70, 80, 90 ओवर तक जाए, तो पहले 50 ओवर गेंदबाजी करेंगे, उसके बाद 30, 40 ओवर जितने भी बल्लेबाजी कर सकते हैं वो जाए। सो माई लुक इज कि इफ अफगानिस्तान विंस द टॉस they'll elect to bowl first. On the other hand, अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है वो पहले बल्लेबाजी करेंगे। एंड मेरी प्रेडिक्शन है आज की विवेक की, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करेगी they'll score in excess of 340 runs. चलिए, अगर ऑस्ट्रेलिया ने आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ली तो दीपांशु जी का कहना है कि यहां 300 से ऊपर भी स्कोर जा सकता है और फिर बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी अफगानिस्तान के लिए। खैर, ये सब मैच के बाद पता लगेगा। आप पूरे विश्व कप में इसी तरह की डीप एनालिसिस और चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।